और शास्त्रीय संगीत की जीवंत परंपरा जमानी गांव बना सांस्कृतिक गौरव। नमस्कार, मैं स्वाति और आप देख रहे हैं टीवी फर्स्ट न्यूज। नर्मदापुरम जिले की इटारसी तहसील का छोटा सा जमानी गांव आज भी भारतीय शास्त्रीय संगीत और कथक की समृद्ध परंपरा को पूरे गौरव के साथ जीवित रखे हुए है। इटारसी से लगभग 12 किलोमीटर दूर स्थित इस गाँव में दुबे परिवार द्वारा पिछले करीब 5 पीढ़ियों से गणेश उत्सव के पावन अवसर पर शास्त्रीय संगीत और कथक का आयोजन निरंतर किया जा रहा है। आज के आधुनिक दौर में जब शास्त्रीय कला के दर्शक लगातार कम होते जा रहे हैं, ऐसे समय में जमानी गांव न केवल नर्मदापुरम बल्कि पूरे क्षेत्र के लिए एक सांस्कृतिक प्रेरणा और गौरव बनकर उभरा है। दुबे परिवार के प्रतिनिधि अश्विनी कुमार दुबे बताते हैं कि यह आयोजन उनके लिए सिर्फ एक कार्यक्रम नहीं बल्कि परिवार की साधना, आस्था और विरासत है। उनका कहना है कि जैसे उनके पूर्वजों ने इस परंपरा को निभाया, वैसे ही आने वाली पीढ़ियां भी इसे आगे बढ़ाएंगी। हर वर्ष अनंत चतुर्दशी के अवसर पर आयोजित होने वाले इस सांस्कृतिक महोत्सव में मुंबई, लखनऊ, बनारस जैसे कला केंद्रों से देश के प्रतिष्ठित तबला वादक, कथक कलाकार और शास्त्रीय संगीतकार जमानी गांव पहुंचते हैं। कार्यक्रम को देखने के लिए आसपास के गांवों से बड़ी संख्या में श्रोता पूरी रात जागकर रसास्वादन करते हैं। बता दें कि 4 फरवरी का दिन जमानी गांव के लिए विशेष महत्व रखता है। यह दिन कथक सम्राट पंडित बिरजू महाराज की जयंती का होता है। उनके कई शिष्य, प्रशिष्य और परिजन जमानी गांव के मंच पर अपनी प्रस्तुतियां दे चुके हैं, जिससे इस आयोजन की गरिमा और बढ़ जाती है। फिल्म अभिनेता गोविंदा की माता श्रेष्ठ कथक नृत्यिका निर्मला देवी ने वर्ष 1978 के बाद लगातार 6 साल वर्षों तक जमानी गांव में अपनी प्रस्तुतियां दी थी। वहीं गोविंदा के भाई कृति कुमार का भी यहाँ नियमित आगमन रहा। उनके दुर्लभ छायाचित्र आज भी दुबे परिवार द्वारा सहेज कर रखे गए हैं। दुबे परिवार के घर परिसर में स्थित लगभग 300 वर्ष पुराना राम जानकी मंदिर इस सांस्कृतिक परंपरा का प्रमुख केंद्र माना जाता है। परिवार का अटूट विश्वास है कि भगवान गणेश की कृपा से ही यह आयोजन पीढ़ियों से निरंतर चलता आ रहा है। इस परंपरा को जीवित रखने और आगे बढ़ाने में प्रभु दयाल दुबे, राकेश कुमार दुबे, कमल किशोर दुबे, पवन कुमार दुबे, हेमंत कुमार दुबे और गगन कुमार दुबे का विशेष योगदान रहा है। जमानी गांव और दुबे परिवार आज भी यह सशक्त संदेश दे रहा है कि संस्कार, समर्पण और आस्था के बल पर भारतीय शास्त्रीय संस्कृति को पीढ़ियों तक जीवित रखा जा सकता है। यह गांव सचमुच भारतीय कला परंपरा का एक जीवंत तीर्थ बन चुका है। तो ऐसे ही सटीक खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार, मैं तबला वादक कालीनाथ मिश्रा उत्तर प्रदेश आजमगढ़ हरिहरपुर का रहने वाला हूं और हरिहरपुर एक ऐसा गांव रहा है जहां एक से एक विद्वानों ने अपना काम किया और तीनों विधा के कलाकार रहते थे, गायन, वादन, नृत्य। मैं उसी गांव का रहने वाला हूं और मेरा बनारस घराने की शैली है। मेरा जो तबला वादन है वो बनारस घराने का शैली है। पिछले 52-53 सालों से मैं इसकी सेवा कर रहा हूँ, संगीत की सेवा कर रहा हूँ और बहुत सारे अवार्ड भी हमें सम्मानित किया गया, हमारे तबले को सम्मानित किया गया। मैं एक ऐसी चर्चा कर रहा हूँ, हमारे भारत के रत्न, संगीत के पुजारी, संगीत के साधक, तपस्वी, माननीय हमारे पंडित बिरजू महाराज जी, उनका जन्म उत्सव सब लोग मना रहे हैं और महाराज जी एक हमारा उनके साथ रिश्ता भी था। महाराज जी के साथ हम एक ही परिवार के हैं और हमने महाराज जी के साथ पहला प्रोग्राम 84 में बजाया था, ताज फेस्टिवल। उसके बाद हैदराबाद, ऐसे कुछ कॉन्सर्ट हुए, ज़्यादा नहीं बजा पाए, लेकिन हाँ और भी कलाकारों के साथ मेरा वादन शैली रहा, गायन, वादन, नृत्य, तबला, सोलो। इटारसी एक ऐसा जगह है मध्य प्रदेश में जो संगीत के पुजारी हैं, अच्छे श्रोता हैं। मैं उस जगह, जमानी एक गांव है, इटारसी से हम करीब 40-45 मिनट बाई कार, वहाँ पे दुबे परिवार रहते हैं। ऐसा कौन सा कलाकार है जो वहाँ नहीं गया हो? महाराज जी कई बार वहाँ जाके रहे भी हैं। सितारा देवी, रोशन कुमारी, महाराज जी तो कई बार गए, ऐसे अनेक दिग्गज कलाकार गए। मैं उस गांव में दुबे परिवार में भोला भैया हैं, दुबे जी तो शंभू दुबे नहीं रहे, शंभू भैया, पर मुझे बहुत बहुत प्रेम करते थे। एशियन चैनल के लिए मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि संगीत हमारे भारत का धरोहर है, चाहे वो किसी विधा का हो, गायन, वादन, नृत्य, हमें इसे बचा के रखना चाहिए। और महाराज जी का, बिरजू महाराज जी का जन्म उत्सव है, तो उनके लिए बहुत, मैं तो बहुत छोटा हूँ,
मेरा भी जन्म 1963 21 मई में हुआ है, हरिहरपुर। महाराज जी को प्रणाम करता हूँ, ईश्वर उन्हें स्वर्ग दे। और जितने भी विद्वान धरती में विलीन हो गए हैं, वो अपने में एक हस्ती थे, वो एक पुजारी थे, वो एक देवता की तरह हम लोग उन्हें मानते थे। महाराज जी को बधाई। और खास तौर से दुबे परिवार, गगन भैया, भोला भैया, पूरा परिवार। मैं वहाँ कम से कम 30 साल से हर विधा के साथ बजाया हूँ, और मैं बड़ा भाग्यशाली हूँ कि उस मिट्टी ने मुझे बहुत प्यार दिया है, दुबे परिवार ने बहुत प्यार दिया है। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ और दुबे परिवार के लिए कहता हूँ कि आप ऐसे ही गणपति में संगीत का कार्यक्रम करते रहिए। और जब भी हम फ्री रहते हैं, कभी हम नहीं फ्री रहते तो हम किसी कलाकार का नाम सजेस्ट कर देते हैं, भेज देते हैं। महाराज जी को इस बरसों के लिए बहुत बहुत बधाई। और ख़ास तौर से जो संगीत के पुजारी, जो संगीत के सेवक हैं, दुबे परिवार, उनको बहुत बहुत भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि आप लोग स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें और ऐसे ही अपने विधा को बढ़ाते रहें, क्योंकि एक जमींदार हैं आप लोग जमींदार हैं, दुबे परिवार, और इतना अच्छा संगीत को बचा के रखे हैं, इसलिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। अपने शब्दों को मैं यही पूर्ण विराम देता हूँ। तबला वादक कालीनाथ मिश्रा। और ग्राम जमानी से मेरा लगभग 30 साल से संबंध रहा है, और इस 30 साल में मैं लगभग 15-16 साल से यहाँ जो शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम होता है, जब गणेश जी विराजमान होते हैं 10 दिन के लिए, और अनंत चतुर्दशी के एक दिन पहले यहाँ कार्यक्रम होता है। पहले पूरे समाज को, पूरे परिवारों को भोजन कराया जाता है, उसके बाद कार्यक्रम का शुभारंभ होता है, जो कि लगभग सुबह 4-5 बजे तक चलता है। कार्यक्रम इतना अच्छा होता है कि कोई आसानी से उठना चाहता नहीं है। बिरजू महाराज जी के शिष्य लोग भी यहाँ पर आए हैं, हाँ, उनका जन्मदिन भी है, आप क्या कहना चाहेंगे? जितने विश्व प्रसिद्ध कलाकार रहे हैं, तबला वादक, सारंगी वादक, कथक नृत्यांगना, सभी के चले आए। गोविंदा की जो माता जी वो भी यहाँ पर आई हैं। रही बात बिरजू महाराज की, तो पूरे शिष्य यहाँ पर आए हुए हैं, और वो अपने को सौभाग्यशाली समझते हैं कि इस जगह पर आके हमने कार्यक्रम दिया है। मैं बहुत जो है गौरवान्वित महसूस करता हूँ कि हमारे छोटे से ग्राम में इतने टॉप मोस्ट कलाकार आ चुके हैं, अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त, जैसे गोदई महाराज जी हैं, शांता प्रसाद जी मिश्रा हैं, और राजन साजनी मिश्रा हैं, और गोविंदा जी की मां निर्मला देवी जी ठुमरी गायक जो हैं वो भी आ चुकी हैं। और गोविंदा की माता जी भी आई हैं क्या? जी 4-5 बार आ चुकी हैं यहाँ पे, और हमारे पारिवारिक संबंध भी उनसे हैं जी। और गोविंदा जी और कीर्ति भैया भी, वो भी आते रहते हैं हमारे। बिरजू महाराज जी के चेले भी यहाँ पर प्रस्तुति दे रहे हैं? जी दे चुके हैं। सुरभि सिंह जो है, और उन्होंने तो यहाँ पे 4-5 बार यहाँ पे परफॉर्मेंस दिया है, और उनकी ऐसी इच्छा है कि आप अगर यहाँ पे जैसे ज़मीन हमको मिले तो यहाँ पे जो है क्लासिकल डांस का जो है विद्यालय खोलने की उनकी इच्छा है। हमारे परिवार में गणेश उत्सव का आयोजन होता है, और उस दरमियान शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम होते हैं, जिसमें कथक नृत्य की प्रस्तुति हमारे यहाँ मूर्धन्य कलाकारों द्वारा दी गई है, जिसमें प्रमुख हैं सितारा देवी जी, मधुरता सारंग जी, और आपके सुरभि सिंह जी, जो कि अपने बिरजू महाराज की शिष्या हैं, उनके द्वारा। और उसके बाद जो है सितारा देवी के भतीजे, क्या नाम उनका भैया? सितारा देवी के भतीजा है ना वो, विशाल कर, वो भी अपने यहाँ पर प्रस्तुत कर सकते हैं। और ये परंपरा हम लोगों ने यहाँ पर कायम रखी है। गणेश उत्सव का आयोजन होता है, और दरमियान ये कार्यक्रम शास्त्रीय संगीत का हम लोग करते हैं, और उसमें कथक नृत्य की प्रस्तुति मुख्य रूप से की जाती है। बिरजू महाराज जी जो हैं पंडित जी, उनके शिष्य भी आपके यहाँ पर आते हैं? उनके शिष्य आते हैं ना, आए हैं, पहले भी आए हैं, अभी भी चल आना बरकरार उनका आ रहे हैं, और गणेश उत्सव में ऐसा कार्यक्रम दे रहे हैं वो लोग। तो आपके परिवार में पहले से ये रुचि थी, आज भी जारी है क्या?
ये रुचि हमारे पिताजी के पिताजी मामा जी थे उनके, वो शास्त्रीय संगीत की जो है इनहेरिटेंस में यहाँ पर आई, हमारी व्यक्तिगत गुण के रूप में यहाँ पर हमारे परिवार में आई है। हमारे पिताजी, दादाजी, चाचा जी ये सभी शास्त्रीय संगीत के शौकीन थे और संगीत से विशेष लगाव था। पूरे आने वाली पीढ़ी को भी उनने शास्त्रीय संगीत की शिक्षा दी है और उन्हें अपनी बच्चियों को वनस्थली विद्यापीठ राजस्थान में पढ़ने के लिए भेजा था। वहाँ पर भी जाकर हमारी बहनें जो है शास्त्रीय संगीत का शिक्षा लेके उनने अपना नाम रोशन किए, भी कलाकार तक के रूप में उसे अपने रेडियो स्टेशन पे अपनी प्रस्तुति दे चुकी है। बिरजू महाराज जी का जन्म दिवस है, आप क्या कहना चाहेंगे? उनका जन्म दिवस है तो ये बड़ी सौभाग्य की बात है कि उनका जन्म दिवस है कर्तव्य दिवस के रूप में अपना हमारा देश मना रहा है और हम सभी लोगों से, नेता लोगों से, अभिनेता लोगों से और हमारे देशवासियों से ये कहना चाहेंगे कि वो उनकी नृत्य की जो कला थी उसको जीवित रखने के लिए आप ज़्यादा से ज़्यादा इसमें अपना योगदान दें और जगह जगह कार्यक्रम का आयोजन कराएं। आपका शुभ नाम? मेरा नाम अश्विनी दुबे है। मेरे पिताजी का नाम रविशंकर जी दुबे था। पुरुषोत्तम लाल जी बड़े दादाजी थे। पेदाशंकर जी दुबे चाचा जी थे हमारे। इन लोगों को विशेष इसमें शास्त्रीय संगीत में बहुत ज़्यादा रुचि थी और वो रुचि जो है हमारे परिवार में पैतृक गुण के वजूद अभी बनी हुई है। इसका कार्यक्रम हम लोग यहाँ पर अपने यहाँ हरिसाब मनाए। कि उनकी शिष्या भी आई हुई हैं, तो मैं यही सबको बोलना चाहता हूँ कि इतने बड़े कलाकार हैं, उनकी परंपरा उन्हें जो बनाकर रखी है, उनकी सांस्कृतिक परंपरा को हमें आगे बढ़ा के देखना चाहिए और इसी में हमें आगे कुछ काम करना चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि आपका बिजनेस सिर्फ दिखे नहीं बल्कि हर घर तक पहुंचे, तो जुड़िए टीवी फर्स्ट न्यूज़ चैनल के साथ। हमारा चैनल रोजाना हजारों दर्शकों तक सच्ची और तेज खबरें पहुंचाता है, जिससे आपके विज्ञापन को मिलती है ज्यादा रीच, ज्यादा भरोसा और ज्यादा ग्राहक। चाहे छोटा बिजनेस हो या बड़ा ब्रांड, हम आपके प्रचार को पहुंचाते हैं सही दर्शकों तक। अब अपने बिजनेस को दीजिए नई पहचान। एडवर्टाइजमेंट और पेड प्रमोशन के लिए संपर्क करें मोबाइल नंबर 9630297131। हर सच की पहली दस्तक टीवी फर्स्ट।